प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान उनकल स्वामी जी ने बताया कि अनंत की प्रकृति है न दिखना और स्वयं प्रकाश की प्रकृति है दिखाना। तो अनंत पूरा नहीं दिखेगा, अधूरा दिखेगा और स्वयं प्रकाश पूरे को नहीं अधूरे को दिखावेगा। फल क्या होगा कि अनंत शांत दिखेगा, चेतन जड़ दिखेगा, आत्मा अनात्मा दिखेगा, व्यवस्था ही उलट पुलट हो गई ना। अब समझ आगे कहते हैं कि इस विज्ञान को आप समझिए। आप शीशे में अपने आप को देखें तो यदि आप पूर्व में मुंह करके खड़े हैं तो शीशे में पश्चिम में से दिखते हैं, परंतु शीशे में पश्चिम मुंह से दिखने पर भी मैं पश्चिम मुंह से नहीं हूँ, पूर्व मुंह से हूँ। यह बात आप अपनी बुद्धि से समझते हैं कि नहीं? तो शीशे में आप दिखते हैं पश्चिम मुख और बुद्धि से आप समझते हैं पूर्व मुख, लेकिन अपनी बुद्धि का तो सत्यानाश कर देते हैं ना। यह जो अपनी प्रत्यक्षता पराख हो जा करके दिख रही है, यह शीशे की करामात है। इसी प्रकार अंतःकरण रूप शीशे की करामात है कि जो आप प्रत्यक्ष होने पर भी पराख दिख रहे हैं, चेतन होने पर भी जड़ दिख रहे हैं, अनंत होने पर भी शांत दिख रहे हैं, अपरिच्छिन्न होने पर भी परिच्छिन्न दिख रहे हैं। तो प्रकृति पुरुष का भेद यही हुआ। प्रकृति के अनादि होने पर भी, प्रकृति के नित्य होने पर भी, प्रकृति के भासमान होने पर भी उसमें सत्यत्व नहीं हो जाता, क्योंकि कारण होना सत्यत्व का लक्षण नहीं है, कार्य होना सत्यत्व का लक्षण है, भासमान होना सत्यत्व का लक्षण नहीं है, अनादि होना सत्यत्व का लक्षण है, नित्य होना सत्यत्व का लक्षण नहीं है। फिर भी सत्यत्व का क्या लक्षण है? तो पहले मिथ्या का लक्षण सुनो। जिस अधिष्ठान में जिस समय जो वस्तु भास रही है, उसी समय उस अधिष्ठान में यदि वह न होवे तो वह वस्तु मिथ्या होती है। अधिष्ठान के ज्ञान से जो बाधित हो जावे, यह मिथ्यात्व का लक्षण है। जैसे देखो, इस समय मेज पर घड़ा नहीं है और अगर घड़ा दिखे तो उसके मिथ्या कहना पड़ेगा, क्योंकि मेज पर घड़ा नहीं है और दिखाई पड़ता है। दूसरे काल में घड़ा नहीं है या दुनिया में कहीं घड़ा नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। दूसरे रूप में घड़ा नहीं है, इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है। कहना यह है कि अधिष्ठान ज्ञान बाध्य जो वस्तु होती है वह मिथ्या होती है। तो अनंत रूप अधिष्ठान में, अपरिच्छिन्न अधिष्ठान में, अपने अभाव वाले अधिष्ठान में दिखती हुई जो परिच्छिन्नता है वह मिथ्या है। यदि समझो आपको स्वप्न में विष्णु भगवान दर्शन दें, उस काल में आपकी विष्णु बुद्धि भी है, तो उन विष्णु भगवान को आप यदि अनादि मानेंगे कि नहीं, वह विष्णु नित्य है कि नहीं, लेकिन जब आप जागेंगे तब क्या कहेंगे कि स्वप्न में जो विष्णु थे वह तो हमारे मन में जो संस्कार है उसी से पैदा हो गए थे। तो वह अनादित्व और नित्यत्व भी जो स्वप्न में विष्णु के दर्शन का है, वह स्वप्निक विष्णु के सत्यत्व का सूचक नहीं है, क्योंकि वह अधिष्ठान ज्ञान से बाध्य है। स्वप्न का जो चित्त है, स्वप्न का जो मन है, स्वप्न का जो दृष्टा है, स्वप्न की जो दृष्टि है, स्वप्न का जो देश है, स्वप्न का जो काल है, उसमें विष्णु की सत्यता नहीं है। महते विष्णु सुमितिम भजामहे। अधिष्ठान रूप से ही विष्णु की सत्यता है, विष्णु सत्य है, परंतु प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न रूप से सत्य है ही सत्य है, प्रत्यक्ष चैतन्य से भिन्न होकर के सत्य नहीं है। यह आपको इतना विस्तार करके क्यों समझाता हूँ कि अगर आप प्रकृति और पुरुष का जो विवेक है उसको बिल्कुल ठीक ठीक समझ लें, जिसकी प्रकृति होती है वह भिन्न नहीं, उससे भिन्न नहीं होती, परंतु भिन्न भासती है, क्योंकि लोगों के मन में
प्रकृति शब्द का कुछ और अर्थ बैठ गया है। इसलिए वेदांत शास्त्र में वर्णित जो प्रकृति शब्द का अर्थ है वह समझना अभिष्ट है। वेदांत में प्रकृति को अव्याकृत बोलते हैं। व्याकृत दशा को अप्राप्त व्यक्ति, दशा को अप्राप्त व्यक्तता को अप्राप्त नाम रूप की अभिव्यक्ति के बिना जो बीज सत्ता है, चिद विशिष्ट यानी चिद अधिष्ठित जो बीज सत्ता है, चित सत्ता रूप अधिष्ठान में व्यवहारिक कार्य कारण को देख करके जो कल्पित संस्कार मूलक बीजत्व है, उस अव्याकृत को, उस अज्ञान को, उस अविद्या को, उस सबके निधान को, उस कल्पित समष्टि बीज को वेदांत शास्त्र में प्रकृति शब्द से कहते हैं। सामान्यतः लोगों के चित्त में जो सांख्य योग का संस्कार बैठा हुआ है, उसके द्वारा विचार करने के कारण यह प्रसंग जल्दी समझ में नहीं आता। तो पुरुष और प्रकृति क्या है? प्रकृति वह है जो प्रकार का भेद का मूल है, और पुरुष वह है जो प्रकृति के संपूर्ण प्रकार भेद से में अधिष्ठान के रूप में, व्यापक के रूप में विद्यमान है। इन दोनों का द्वैत अनादि है। अब इसको समझते हैं अगले सत्संग भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।